हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और जिसे दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक तस्लीम करते हैं। इस मुल्क में शराब साजी की सनत हजारों साल पुरानी है। यहाँ के मकामी लोग बाज दरख्तों और पहाड़ों को मुक़द्दस समझते हैं और इनकी पूजा करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां एटीएम और बैंकों की सिक्योरिटी के लिए गार्ड के बजाय कुत्ते रखे जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां कैदियों को जेलों के बजाय फार्म हाउसेज में रखा जाता है। इस मुल्क का नाम है अबखाजिया। आज की इस वीडियो में हम अबखाजिया की तारीख, ये किस तरह एक मुस्लिम अक्सरियती खित्ते से अकलीती खित्ते में बदल गया और दुनिया के बहुत से ममालिक इसे आजाद मुल्क के तौर पर क्यों तस्लीम नहीं करते, ऐसी बहुत सारी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप हमें किस कंट्री से देख रहे हैं। अबखाजिया बहरे असूद के किनारे वाक़या एक छोटा लेकिन मुतनाज़ा आजाद खित्ता है, जबकि जॉर्जिया अब भी इसे अपना हिस्सा समझता है। कवकास के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती, शहद और दूध की पैदावार के लिए मशहूर है और कवकास में एक गैर तस्लीम शुदा मुल्क है। ये इलाका कदीम पहाड़ों, आबशारों और हजारों साल पुराने दख्तों पर मुश्तमिल है जो इंतहाई बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ की चट्टानें बहरे असूद की गहराइयों तक फैली हुई हैं। इस खित्ते में दुनिया का सबसे छोटा दरिया बहता है जिसका नाम रैप्रो है। इसकी लंबाई सिर्फ 18 मीटर है। इस खित्ते की तकरीबन 60% आबादी पहाड़ों में रहती है। मजहबी लिहाज से यहाँ के 60% लोग मसीही, 16% मुसलमान, 8% मकामी मजहब के पैरोकार और 8% मलैद हैं, जबकि बाकी 8% दीगर मजहब से ताल्लुक रखते हैं। अबखाजिया 8660 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये एक छोटा सा मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 2,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसका दारुल हुकूमत सकोमी है। इस खित्ते की 8,700 किलोमीटर तवील सरहद में से 75% पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई है। इस खित्ते की 8,700 किलोमीटर तवील सरहद में से 75% पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई है, जिनमें बाज पहाड़ 4,000 मीटर से भी ज्यादा बुलंद हैं। बहरे असूद के करीब होने की वजह से यहाँ का मौसम मुअत्तल रहता है। यहाँ आसार कदीमा के माहिरीन को अबखाजिया में 3 लाख साल पुरानी इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। ये खित्ता मुख्तलिफ अदवार में रूमी, बाज़ंतीनी, अरब, मंगोल, उस्मानी और रूसी सल्तनतों के ज़ेर असर रहा। यहाँ की सरकारी ज़बानें अबखाजी और रूसी हैं, जबकि जॉर्जियाई ज़बान भी महदूद पैमाने पर बोली जाती है। अबखाजिया एक हकीकी और खुद मुख्तार रियासत है जिसे कुछ ममालिक तस्लीम करते हैं, जबकि जॉर्जिया और अक़वाम मुत्तहिदा के बेशतर रुकन ममालिक इसे जॉर्जिया का हिस्सा करार देते हैं। 16वीं सदी में जब ये सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम आया तो यहाँ की बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1810 में रूस ने अबखाजिया को एक खुद मुख्तार रियासत करार दिया। रूसी कब्जे के बाद यहाँ के मुसलमानों को सल्तनत उस्मानिया की तरफ हिजरत पर मजबूर कर दिया गया और इसी तरह एक मुस्लिम अक्सरियती खित्ता अकलीती खित्ते में तब्दील हो गया। 1917 के रूसी इंकलाब के बाद 1921 में इसे जॉर्जिया का हिस्सा बना दिया गया और फिर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अबखाजिया ने 1992 में अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अगस्त 2008 में अबखाजिया और रूसी अफवाज ने जॉर्जिया के खिलाफ जंग लड़ी, जिसके नतीजे में रूस ने अबखाजिया को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। इस खित्ते की मैशत ज्यादातर सियाहत, ज़राअत और शहद की पैदावार पर मबनी है। ये खित्ता फलों, शराब और चाय की पैदावार के लिए भी मशहूर है। रूस हर साल अबखाजिया से 1.5 मिलियन टन शहद बरामद करता है। अबखाजिया में एक गहरी गार वरुंकीना गार मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे गहरी गार कहा जाता है और इसकी गहराई 7,257 फीट है। अबखाजिया में खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा है, जिसकी बड़ी वजह
1992 और 1993 की जंग है, जिसमें ज्यादातर नौजवान मातहतों मारे गए या मुल्क छोड़ गए। यहाँ बाद जेलों में कैदियों को आम जेलों के बजाय फार्म हाउसेज में रखा जाता है, जहाँ वो खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल करते हैं। यहाँ कुछ दरख्त ऐसे हैं जो बगैर हवा के हिलते हैं, जिसे बाज लोग रूहानी मखलूक का असर समझते हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये दरख्तों की जड़ों और इनमें मौजूद पानी की मखसूस साखत की वजह से होता है। अबखाजिया के कुछ रिवायती देहातों में दुल्हन को अगवा करना शादी का एक हिस्सा समझा जाता है। अगर कोई मर्द किसी औरत से शादी करना चाहे तो इससे अगवा करके अपने घर ले जाता है और फिर खानदान वाले बाकी मामला तय करते हैं। 1992 की जंग से पहले जॉर्जियाई बाशिंदे अबखाजिया की नस्ब आबादी थे, लेकिन जंग के दौरान इन्हें खित्ते से बेदखल कर दिया गया। 2006 तक अबखाजिया की 80% आबादी ने रूसी पासपोर्ट हासिल कर लिया था। 50% आबादी अबखाजिया को एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहती है, जबकि 20% से भी कम लोग चाहते हैं कि अबखाजिया दोबारा जॉर्जियाई रूस में शामिल हो जाए। अबखाजिया का कौमी परचम 1991 में अपनाया गया। इसके सुर्ख रंग के पसे मंजर में खुला हुआ हाथ दोस्ती, जबकि 7 सितारे मुल्क के 7 तारीखी खित्तों की नुमाइंदगी करते हैं। सब्ज और सफेद रंग की धारियां मजहबी रवादारी को जाहिर करती हैं, जो ईसाईयत और इस्लाम को एक साथ रहने की इजाजत देती हैं। यहाँ दुनिया का सबसे कदीम और सबसे बड़ा मिट्टी का बर्तन दरियाफ्त हुआ, जो शराब जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी ऊंचाई 151 सेंटीमीटर और चौड़ाई 98 सेंटीमीटर है। अबखाजिया, जो कि एक मुतनाज़ा लेकिन खुद मुख्तार और जिग्राफियाई तौर पर जॉर्जिया के अंदर वाक़िया है, अपनी नाइट लाइफ के लिहाज से ज्यादा मशहूर नहीं है। ताहम सियाहों और मकामी लोगों के लिए कुछ तफरीही मकामात और नाइट क्लब दस्तयाब हैं, खास तौर पर सहली इलाकों जैसे कि सुखूमी और कागरिया में। सुखूमी और कागरिया में मुतअद्दिद कैफे और सहली बार्स मौजूद हैं, जहां शाम के वक्त लोग आरामदा माहौल में मशरूबात और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते हैं। कुछ मकामात और मकामी अबखाजी मौसीकी और रूसी पब म्यूजिक सुना जा सकता है। कागरिया और सुकूमी में चंद नाइट क्लब मौजूद हैं, जहां नौजवानों का हजूम देखने को मिलता है। यहाँ की नाइट लाइफ आमतौर पर रूसी शहरों की निस्बत ज्यादा आरामदाह और कम हंगामा खेज होती हैं। कुछ रेस्टोरेंट और कैफे में रिवायती अबखाजी मौसीकी और लोक गाने पेश किए जाते हैं। गर्मियों में सहली इलाकों में ओपन एयर कंटेक्स भी मुनक़िद होते हैं, जो मकामी लोगों और सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस बनते हैं। अबखाजिया की नाइट लाइफ ज्यादातर रूसी सियाहों पर मुनहसर है, क्योंकि यह खित्ता रूस से करीबी ताल्लुक रखता है। यहाँ की नाइट लाइफ मॉस्को या तबिलिसी जैसे बड़े शहरों के मुकाबले में कम शानदार लेकिन आरामदाह और दोस्ताना होती है। अबखाजिया का सफर करना निस्बतन पेचीदा हो सकता है, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और ज्यादातर ममालिक इसे जॉर्जिया का हिस्सा समझते हैं। ताहम अगर आप अबखाजिया जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 बुनियादी रास्ते हैं। रूस के रास्ते अबखाजिया जाना सबसे आसान तरीका है, क्योंकि रूस अबखाजिया को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करता है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या किसी और रूसी शहर से सोची जाएं, आप हवाई जहाज, ट्रेन या बस के जरिए सोची पहुंच सकते हैं। सोची से पोसू बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए अबखाजिया में दाखिल हों। दरिया के किनारे रूस और अबखाजिया की सरहद है। अबखाजिया जाने से पहले आपको रूसी वीजा दरकार होगा, क्योंकि आपको रूस से गुजरना होगा। अबखाजिया में दाखिले के बाद कागरिया सुकूमी जा सकते हैं। बस, टैक्सी या प्राइवेट कार के जरिए आसानी से सफर किया जा सकता है। नोट: रूस के रास्ते दाखिल होने पर जॉर्जिया की हुकूमत इसे गैर कानूनी एंट्री तस्वर कर सकती है और मुस्तकबिल में जॉर्जिया में दाखिले पर पाबंदी लग सकती है। अगर आप जॉर्जिया के रास्ते जाना चाहते हैं तो आपको जॉर्जिया की हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। तबिलिसी या किसी और जॉर्जियाई शहर से ज़ोगदेदी जाएं। ज़ोगदेदी जॉर्जिया के मगरबी हिस्से में अबखाजिया की सरहद के करीब वाक़या है। रूस के रास्ते जाने वालों को रूसी वीजा और अबखाजिया का वीजा दरकार होगा। अगर आप जॉर्जिया के रास्ते जा रहे हैं तो आपको जॉर्जिया की इजाजत के साथ अबखाजिया का वीजा लेना होगा। अबखाजिया आम तौर पर सियाहों के लिए महफूज है, लेकिन चूंकि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखना जरूरी है। कुछ सिफारत खाने
मसलन अमरीकी या बरतानवी यहाँ महदूद मुद्दत फराहम कर सकते हैं क्योंकि वो अब्खाज़िया को जॉर्जिया का हिस्सा समझते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।